हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मीशू शुभम रोशंस के व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज का व्लॉग, कल हम लोगों ने जो व्लॉग डाला था उसमें सबने बोला था कि हाँ जी बताओ आप क्या मेकअप करते थे। तो आज आपको मेकअप का बताएंगे हम कि हम क्या मेकअप करते थे, क्योंकि यही मेकअप करती थी मेरा तो गरबे में और हर जगह। दीदी ऐसा पकड़ना, चलो बेटा खेलो नीचे। सारे मेकअप प्रोडक्ट की जानकारी आपको देंगे। लड्डू को देखो जरा, खसक के मजा नहीं आएगा इसको, इसलिए मैंने पूरे में चटाई बिछाई है। पकड़ लेगी तू कि मैं पकड़? नहीं भैया, पकड़ने का काम नहीं हो पाएगा। हाँ तो बता दीजिए। तो जो मेकअप प्रोडक्ट होते थे मैं बताती हूँ। घर का काजल, सबसे पहली बात तो हम घर पर ही काजल बनाते थे, दिया जलाकर घी का काजल वो यूज़ करते थे। और काजल लगाने के बाद जो कॉटन होता था ना, उसमें पाउडर ले लेते थे, पॉन्ड्स पाउडर, और यहाँ पे पाउडर लगा के फिर कॉटन से उस पाउडर को क्लीन कर देते थे, जिससे थोड़ी सी मतलब जो काजल की डार्कनेस थी वो तो कम होती थी, बट काजल जब तक हम लोग निकालते थे तब नहीं निकलता था। जो अभी आजकल के चल रहे स्विस ब्यूटी, पता नहीं कौन कौन से ब्रांड, पता ही है आप लोगों को, तो उनसे भी बेस्ट होता था वो। निकलता इधर ही की नहीं साइड था। पे आ जाना यार। आओ मम्मा, उठते नहीं बनता भैया। अच्छा अब बोल। तो निकलता ही नहीं था वो काजल। हमको ऑयल से, नारियल की ऑयल लगा के ऑयल की हेल्प से वो काजल निकालना पड़ता था, है ना। हाँ बहुत। और आजकल पता ही है कौन कौन से काजल है। और फेस पे हम अप्लाई करते थे बॉडी लोशन और पाउडर। पॉन्ड्स पाउडर और बॉडी बॉडी लोशन। लोशन पहले, सबसे पहले बॉडी लोशन लगा लेते थे। और अगर बॉडी लोशन कभी अवेलेबल नहीं है तो नारियल का तेल चेहरे पे लगाया, पाउडर लिया, लगाया अच्छे से, काजल लगाया। लेकिन उस तेल की चमक उतनी होती जितनी आजकल किसी ब्लशर की भी नहीं होती, और जितनी मतलब किसी भी मेकअप प्रोडक्ट की नहीं है। व्लॉग कंटिन्यू करने से पहले आपको बतानी आई हूँ एस्ट्रोलॉजर मनीष शर्मा जी के बारे में, जिनके बारे में मैं हमेशा बताती हूँ। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे करियर की, बिजनेस की, आपकी शादीशुदा लाइफ की, आपकी लव लाइफ की, या अगर कोई भी प्रॉब्लम, एक बार उनसे डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे और ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर है। कभी कभी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन हमें किसी अच्छे इंसान से बात करके ज़रूर मिलते, फिर तो ये बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर, इनसे बात करेंगे तो आपको सोल्यूशन ज़रूर ही मिलेगा। सो एक बार इनसे ज़रूर बात कीजिएगा। इस बैनर में और कमेंट में दोनों में इनका नंबर है। थैंक यू। बहुत पहले कोई Facebook हाइलाइटर grow उसके करता जैसा था। नहीं हो सकता। हाँ, ये बात तो सही है। ये चिक, ये यहाँ पे ये चिक सब तो मैं कैसे पिंक करती थी, हल्का सा बोलते ना, तुम्हारे को लिप बाम वगैरह लेती आंखों नहीं, पे। ये ना शाइन करता रहता था हमारा ये वाला पार्ट। क्योंकि रात को मम्मी, जब हम सोते थे ना, तो रात को मम्मी हमारे फेस पे वेस्लिन लगा देती थी, या तो मलाई लगा के सुला देती थी। मलाई बेस्ट, सबसे बेस्ट मलाई लगा होती के है मम्मी ने face हमको बहुत सुलाया है कि थोड़ी सी मलाई लेके चेहरे पे, हाथों पे लगा के सुला देती थी। और हम जो जैसे आंखों पे आई शेडो वगैरह लगाना होता था तो वो खरीदते नहीं थे, तो 5 रुपए का लिप बाम आता था। के लिए। एक लिप बाम से हम पिंक लिप्स भी कर लेते थे, पिंक चिक्स भी कर लेते थे, और यहाँ पे भी आंखों लगा पे लेते थे, भी। वो एक ही लिप बाम से। और वो पेंसिल वाला काजल जो ब्लू हेवन का आता था ना, वो वाला काजल लगाते थे ना दीदी। जब हमने वो ब्लू हेवन का कब स्टार्ट किया था, जब मैं 12th क्लास में गई थी, नहीं तो उससे पहले हम घर का काजल ही यूज करते मैं थे। बहुत छोटी थी ना उस टाइम हाँ, पे, मैं पर जब- ब्लू हेवन का इतना बड़ा आता था, मोटी वाली पेंसिल नहीं आती थी ब्लू हेवन की, वो वाली जो ऐसे करके जिसको उसको ना शॉर्प sharp करके करना लगाना पड़ती पड़ती थी ना, वो वाली पेंसिल, वो और use उसपे ऐसे पाउडर लगा लेते थे। बस एक बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम घर का काजल बना के और आंखों में लगाकर फिर पाउडर से करते हैं। और वो आप बहुत बात मानोगे, 10 से 12 घंटे वो अच्छा खासा स्टे करता है आंखों में, फैलता भी नहीं है। तो वो सबसे बेस्ट Best मेकअप हुआ करता था। makeup हमारे हुआ मेकअप के पास हमारे मेकअप प्रोडक्ट कितने हुआ करते थे। और मेकअप तो, अगर मेकअप की बात करें तैयार होने की, काजल लिपस्टिक लगाने की, तो वो हम दोनों ने ही ज़्यादा लगाया है। खुशबू दीदी को अभी भी नहीं का आता। तो दूर दूर कोई वास्ता नहीं होता मेकअप से। आज भी उसको मेकअप नहीं आता, पता है आपको। आज भी हमको थोड़ा बहुत, इसको तो खैर बहुत अच्छा आता है क्योंकि इसने तो सीखा है, मैं भी कर ही लेती हूँ उतना जितना करना आना चाहिए। इंटरेस्ट था हालांकि, पर खुशबू जी को आज भी किसी फंक्शन में रहते ना, तो हम डरते हैं कि कहीं खुद से मेकअप करके खुद को बिगाड़ नहीं ले, ये कुछ भी कैसा भी कार्टून मेकअप करके नहीं आ जाए। उसको ना साड़ी पहनना आती ना उसको मेकअप करना वो आता है। बचपन से ही मतलब रफ एंड टफ रही है, डंगरी पहनना, जीन्स पहनना, बॉय कट रखना। और हम दोनों सूट पहनते थे। और हमारा ऐसा था दोनों का कि सूट वूट पहन के, ब्लैक बिंदी लगा के, काजल लगा के, हल्का सा लिप बाम लगा के, हाथ में वॉच होना, एक हाथ में कड़ा होना, पैर में पायल होना, ये हमारा बचपन से। जैसे आज भी आप। और जूतियाँ, हम चप्पल पहनना नहीं पसंद करते थे, तो हमारे पैर में जूतियाँ होना मुझे जूतियाँ पहनना शुरू से बहुत पसंद है। बहुत पसंद है।
खुशी का तो उसको तो स्पोर्ट्स शूज़ दे दो, शॉर्ट्स जो क्योंकि वो रनिंग करती थी, एमपी पुलिस की तैयारी कर रही थी, तो सुबह 4 बजे उठ के वो रनिंग पे जाती थी। तो बिल्कुल एकदम रफ एंड टफ थी वो तो। अखरोट खाना, दूध पीना, चना खाना और जाके दौड़ लगाना, ये उसका था। शादी से पहले की हमारी लाइफस्टाइल ये थी, हो नहीं पाया। और शादी के पहले पता है क्या था, हम लोग मतलब हमारा इतना अच्छा था शादी के पहले का रूटीन। मतलब अब याद करते हैं ना, वैसे तो सबकी लाइफस्टाइल शादी के बाद बदल जाती है सभी और की। सबसे ज्यादा अगर मेरे हाथ से कोई पिटा है तो और मैं पिटती भी क्यों है पता है? इसको कोई मैंने मुझे इतना मारता मारा था ना है। तो ये भी बदले में मुझे मारती थी, और लोगों को पता है क्या बोलती थी, जैसे पापा ने मुझे मारा है। पापा ने पापा ने तो कभी मारा ही नहीं, पर कभी पापा ने डांटा भी है ना, मम्मी ने जरूर एक बार तो पापा ने अगर डांटा तो ये आके 4 चाटे मार के पता है क्या बोलेगी, मार डालो इसको। मार खुद रही है, हाथ खुद साफ कर रही है ना, और कोने में ले जाके मेरे को लेके जाती थी, और खुद भी रोती थी और मैं भी रोती। नहीं, पर उनको पसंद नहीं था कि कोई इसको डांटे मारे, मतलब मैं मारूं चलेगा, कोई दूसरा नहीं मारना चाहिए। कोई नहीं मारना चाहिए। और मेरी मम्मी का एक फेमस डायलॉग था, ये कुतिया मेरे को ससुराल में बहुत गाली खिलवाई, ये ससुराल में काम नहीं करेगी। बिल्कुल, मैं क्योंकि मैं काम से शादी के पहले बहुत भागती थी। दीदी कैसे करती थी ना, मैं खुशबू जी होती तो बहुत अच्छे से बताती शायद अभी। मेरा काम था खाना बनाना, घर की क्लीनिंग करना, झाड़ू पोछा करना, सुबह शाम का खाना बनाना। खुशी का काम था बर्तन साफ करना, लेट बाथ साफ करना और कपड़े धोना। कपड़े तो ऑलमोस्ट वैसे मम्मी धोती थी, पर कभी कभार अगर छुट्टी पर है, स्कूल नहीं गई, कॉलेज नहीं गई या ऑफिस जाती थी तो जॉब पर नहीं गई, तो कपड़े खुशी ही धोती थी। और वॉशरूम भी उसको किसी के हाथ का धुला हुआ पसंद नहीं आता है, ये उसकी बीमारी है। वॉशरूम वो खुद धोएगी अच्छे से, उसको ऐसा लगता है कि सब गंदा धोएंगे। और फ्रिज वो ही साफ करेगी, तो उसको देख लो ना, फ्रिज खुशबू खुद साफ करेगी। और मनीषा को काम दे रखा था कि जैसे अगर बर्तन साफ कर दिए हैं और सिंक में सॉरी टोकने में बर्तन भरे हुए हैं तो मनीषा जमा देगी, तो इनसे वो भी नहीं होता था। ये माथे पे कपड़ा बांध के सो जाती थी, बोलती थी मेरे को बहुत हेडेक हो रहा है, सर दुख रहा है, मैं तो नहीं जमा सकती। और जैसे ही बर्तन जमे, खाना खाया, क्लीनिंग हुई, इनका सर दर्द बंद, टीवी चालू। ये फोन तो था नहीं उस टाइम पे, फोन तो होता है ना, तीनों में से किसी के पास भी नहीं था फोन। और एक था मेरा कि अगर पता है इन लोगों को क्या था, जैसे पानी, मेरा काम ये था कि मुझे बर्तन जमाने हैं और मेहमानों को जो भी आएगा पानी, और घर में भी सबको पानी मुझे देना है। हाँ। तो ये और खुशबू दीदी पता है कैसे थे कि जैसे मैं बाहर खेल भी रही हूँ ना और कोई गेस्ट आया है, तो चाहे मैं उतनी दूर पर भी होंगे ना, तो ये लोग मुझे आवाज देके बुलाएंगे, बोलूँ क्या हुआ, ये लोग पानी, इनको पानी दे दो मेहमानों को। भाई कुछ एक चीज तो कितनी गलत है, कुछ बच्चा खेल रहा है तो उसको खेल लेना दो, 2 ग्लास पानी तो तुम भी दे सकते हो। बच्चा कितना नौटंकी था पता है आपको, इतना नौटंकी बच्चा था ये कि मैं बता नहीं सकती। इसने घर के काम तो इसको करना ही नहीं होते थे, बिल्कुल भी नहीं करना होते थे। इसको सिर्फ स्कूटी दे दो, बाहर से मसाला मंगवा लो, बाहर से बिस्किट मंगा लो, दुकान पहुंचा दो, सैंडविच खिला लो, बाहर के सारे काम करवा लो, दूध मंगा लो, पर घर का एक भी काम मत करो। और बाहर के कोई इतने काम होते नहीं थे, पापा ऑलमोस्ट सारा सामान घर में लाकर रखते नहीं करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कभी हमने पहुंचाया है ना, तो इमरजेंसी में ही पहुंचाया कि कोई गेस्ट अगर घर में, बोलते ना हालत ख़राब थे तो आज नाश्ता नहीं है तो चलो बाहर से कुछ लेकर आजा फटाफट, तो मनीषा लाती थी साइड में चुन्नी में छुपा के कि कोई एक टाइम तो हमारा ऐसा था कि हमारे पास चाय के कप भी नहीं हुआ करते। हाँ, चाय के कप नहीं, ऐसा डर लगता था कि कोई आ गया तो ग्लास में या कटोरे में नहीं चाय देना पड़े। और कप लेके आते थे ना, उन्हें बड़े संभाल के रखते थे, भैया कि चीनी के कप नहीं होते थे ना हमारे पास, तो उस पड़ोसियों से मांग के, और मैं मम्मी जीजी बोलती थी चुन्नी लेके जा और ना साइड से लेके आना और छुपा के, या तो मैं इसको थैली देती थी ऐसे, वो व्हाइट थैली देती थी ताकि दिखे, ऐसे देती थी कि बेटा इसमें छुपा के लेके आना। और मैं पता है कैसी थी, थैली हिलाते हिलाते लेके आती थी, इसमें तो बहुत खड़ा बजते थे इसको अगर मैं समझाती थी ना कि मनीषा बेटा ऐसे लेकर आना है ना, ध्यान रखना। हाँ दीदी मैं अभी आ रही हूँ। पता है मुझे देख के वहां से हंस रही है बिट्टी, ये था तो हाँ मम्मी, हाँ आ रही हूँ, तो बोल आगे कहती हूँ। ये मेरी लाइफस्टाइल थी। तो मम्मी मुझे बोलती थी कि ये जब बर्तन जमाने में इतने नाटक करती है, इतने ज़्यादा नाटक करती है सिर्फ बर्तन जमाने में, तो ये ससुराल में जाएगी तो ससुराल में तो कितने काम होते हैं, ये कैसे करेगी घर के काम। ये तो देखना इसकी सास मुझे हर दूसरे दिन बुला के बोलेगी कि देखो आपकी बहू कैसी, आपकी बेटी कैसी है, काम नहीं करती, इसको ससुराल में कोई रखेगा नहीं, पता नहीं क्या क्या। आज ये हाल है ससुराल में कि मुझसे बिना पूछे मेरे ससुराल में कोई काम नहीं होता है, और ये बहुत बड़ी बात है। और मैं घर में सबसे छोटी थी, वहाँ जाके सबसे बड़ी बहू, बड़ी बहू क्या 2 ही तो है।
कभी एक दिन कभी खुशबू दीदी भी आएगी ना तो हम तीनों की लाइफस्टाइल हम जरूर बताएंगे आपको। खुशी तो इतनी बड़ी वाली थी, उसको एक बार मतलब जिस कोचिंग में हम जाते थे वहाँ पर ऐसा था कि गर्ल्स को जीन्स अलाउ नहीं थी, वहाँ पर आपको सूट पहन के आना है। तो खुशी को भी उसी कोचिंग क्लास में 10th में हमने एडमिशन दिलाया, नाम नहीं बताऊँगी कोचिंग क्लास का क्योंकि ठीक है अब जो भी है। तो उसको चुन्नी डाल के हमने पूछा है बेटा चुन्नी भी डाल लिया कर। सूट तो पहनना नहीं उसने आता सुबह 7 बजे क्लास थी, उसने चुन्नी रोड पे गिरा दी और जब 9 बजे क्लास छूटी तो उसको रोड पे वापस चुन्नी मिली, वो चुन्नी ओढ़ के वो घर आई। और सलवार कैसे पहनती थी, पटियाला पहनती थी सूट, तो एक सलवार ऊपर एक नीचे, सूट पहनना नहीं आता था। और वो उसका आज भी है कि आज भी उसको सूट पहनना भी नहीं आता, उसको साड़ी पहनना भी नहीं आती, आज भी उसका यही हाल वो है। ना मतलब बिल्कुल उस टाइप की है, बोलते ना बॉयज टाइप की, मस्त। उससे बाहर के उसका आज भी ससुराल में काम है, सास ससुर को हॉस्पिटल लेके जाना, उनकी सेवा करना, घर का सारा काम करती, खाना भी अच्छा बनाती है। पहले पता है क्या था, जैसे पहले खुशबू जी सिर्फ, मुझे और इसको तो खाना बनाना शुरू से पसंद है। खुशबू जी को अगर बोला ना रोटी बनाना, जैसे हमने बोला कि आज तो 10-15 रोटी बनेगी, तुम कितनी खाओगे, तुम कितनी खाओगे, तुम कितनी खाओगे। अगर बाई चांस कोई सब्जी अच्छी बन गई और अपन ने एक रोटी ज्यादा खा ली, वो इतनी रोटी बनाती थी कि एक रोटी ज्यादा नहीं बनाती थी, वो नहीं बनाती। अरे 2 नाक बना जाओ दीवार पे। तो अगर अपन ने एक रोटी ज्यादा खा लिया ना तो समझ लो आज तो अपनी शामत है। आपने 2 बोला था तो 3 कैसे खा ली? 3 कैसे खा लिया आपने? आपने खाई कैसे थी? मैंने तो आपकी 2 ही बनाई थी। तो भैया सब्जी अच्छी बनेगी तो 3 खा ली, पर आपने तो 2 बोला था ना। बर्तन धोना उसका काम था, लेकिन अगर घर में कोई भी बर्तन दे के आ जाएगा ना चलेगा उसको। मैं बर्तन देने जाती थी ना तो मैं बिना पिटे बाहर नहीं आती थी, एक चनगड़ी में पड़ता ही था, बिना मतलब का मारती थी मेरे को। और जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई थी ना तो उसने मेरा हेवा कर करके मेरे को चाय के बर्तन मंजवाने का तो शाम के दे ही चाय दिया के, था। चाय मम्मी नाश्ते इससे चाय के बर्तन तो मंजवाओ, मम्मी इससे चाय के बर्तन तो मंजवाओ। तो चाय के कितने 5-6 बर्तन होते थे, तपेली 4-5 कप, ये बर्तन मुझे देती थी और मैं वो भी नहीं मांजती थी। और मेरा इन लोगों को इतना खौफ होता था कि अगर हमने कुछ गलती कर दी और दीदी ने बात करना बंद कर दी तो हमारा क्या होगा। बहुत डर लगता था जब बचपन छोटे थे ना। अब तो इसको डर लगता है कि हम बात करना बंद नहीं करते। भैया अब ये बड़े हो गए, अब मेरे को बोलते तू चुप बैठ बुटकी, एक तो काम है तेरी बुटकी बुटकी, ये करते। और भैया और मैं तो ऐसे कभी बैठ नहीं पाते थे, हम दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं पाते इनको थे। मैं अगर मम्मी पापा कहीं गए हैं ना तो मेरे को और खुशबू को ड्यूटी मिलती थी कि इन दोनों को अकेले मत छोड़ देना। तुम जान के दोनों दुश्मन होते थे हमको ट्यूशन के तक छुट्टी करना पड़ती थी कि ये कहीं अकेले नहीं रहेंगे तो लड़ेंगे, घर का क्या होएगा। तो मेरी ट्यूशन लड़ते नहीं तो हम खूना खार कर देते थे एक दूसरे को। अरे एक के हाथ में चम्मच, एक के हाथ में पूरी निकालने का झरिया, मतलब इनका तो वॉर मारा कुटी, तलवारें आ गई इनके हम हाथ तो में। दुश्मन पार्टी थे, वो एक मेरे दूसरे के दुश्मन बाल पार्टी हाथ थे। में हम दोनों एक दूसरे से बहुत चिढ़ते थे। बहुत ज्यादा, बाप रे बाप। और अगर कोई घर में गेस्ट आता था ना तो मनीषा को डर लगता था कि बाप रे ये कहीं पलंग पे नहीं सो जाए। तो ये लड़की पहले से जाके पलंग पे चादर ओढ़ के सो जाती थी कि नींद लग गई। फिर कितना भी उठा, मनीषा नीचे सो जा बेटा, नीचे सो जा। नहीं मेरे से नहीं उठते बन रहा, मेरे से नहीं उठते बन रहा, मैं तो सो रही हूँ। ये लड़की नहीं उठती थी। वो गेस्ट बोलता जान दो बच्ची को सोने दो, हम सो जाते नीचे। याद इस लड़की। तो मेरे को आज भी नीचे नहीं सोते बनता और था। मेरे बिना नहीं सोती थी, मेरे साथ ही सोना है इसको, मेरे पास, दीदी के पास सोना, चाहे किसी के भी घर जाए, चाहे कोई हमारे घर भी आए, दीदी को मेरे ये पास और सोना। मैं ही सोते थे हम साथ में। मेरे खुशबू को भाड़ में जाओ तुम दोनों, मेरे को तो जगह मिलेगी मैं सो जाऊंगी। और जब इसकी शादी हुई थी ना, उसके 4 दिन बाद मुझे टाइफाइड हुआ था। मैं इतना रोई थी। मेरे को है ना जैसे सोच के डर लग रहा था कि अब मैं क्या करूंगी, अब मेरी लाइफ क्या होगी, कैसे होगी। दीदी चली गई। 4 दिन बाद ही टाइफाइड हो गया था मुझे। मैं रोज रोती थी, सोते टाइम तो मैं रोज रोती थी। मम्मी बोलती थी कि तो मर जाएगी सर, कि इसका क्या हाल होगा। क्योंकि इसका ध्यान ये मेरे साथ ही रही है ज़्यादा, मैं इसको नहलाना तैयार करना। मैंने खुशबू का काम होता था क्योंकि मम्मी की अगर कभी तबीयत खराब हुई या कुछ हुआ तो खुशबू का काम होता था। वो भाई उसका अटैचमेंट मेरे भाई से ज़्यादा था। उसका भैया से था, इसका मुझसे था। हालांकि प्यार हम चारों भाई बहन एक दूसरे से बहुत करते हैं। अभी वो व्लॉग देखेगी ना तो बोलेगी कि तुमने मेरे बिना शूट क्यों कर लिया यार ये व्लॉग, मेरे को तो आने देते। एक दिन जब वो बैठेगी ना तो हम तीनों बहनों की कैसे लड़ाई झगड़े क्या कैसा करता था एक दिन जरूर बताएंगे। पर मेरे इनसे लड़ाई झगड़े नहीं होते थे आधे टाइम। मेरा तो इनको ना बचाने में ही जाता था कि तुम चुप बैठ जाओ यार। तो ये वाला व्लॉग तो क्या है, हम कर रहे हैं ये पे एंड। खुशबू दी होती तो और बहुत मजा खुशबू आता। उसका बताएगी, अगर वो रक्षाबंधन पे आते तो हम जरूर एक शूट करेंगे, व्लॉग बनाएंगे। ऐसी हमारी लाइफस्टाइल, मन की बात है। ऐसी थी हमारी लाइफस्टाइल। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और हमारे बारे में आपको क्या जानना है जरूर बताइएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मैं उसी पर बनाऊंगी।
जो भी आपको हमारे बारे में जानना होगा ना हम लोग ज़रूर बताएंगे। तो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, बहुत 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 सारा। और कॉल आ रहा है। और क्या इंटरेस्टिंग आप लोगों को मेरे बारे में, इसके बारे में, जीजी के बारे में, हम तीनों के बारे में जानना, हमारे घर के बारे में और क्या जानना है तो हम ज़रूर ही बताएंगे बिना किसी नेगेटिविटी के। अगर कुछ नेगेटिव पूछोगे तो उसके जवाब नहीं मिलेंगे, पॉजिटिविटी के जवाब सारी चीज़ों के मिलेंगे। तो प्लीज़ इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू, बाय।